हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू अपना मैथमेटिक्स। अपना मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का एल्जेब्रा सीखना है। एल्जेब्रा मींस यहाँ पे आपको 4 ऑपरेशन सीखने होते हैं। ठीक है ना। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस 4 ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। ठीक है ना। पहला कौन सा होता है? एक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ये 4 एल्जेब्रा है आपके पास। ठीक है ना। तो वन बाय वन करके हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट एल्जेब्रा इज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस लेक्चर में हम पूरा एल्जेब्रा ही कंप्लीट करेंगे। सो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स सिंपल बोलिए, एडिशन ज्यादा ले, है ना। एडिशन। ठीक है ना। एडिशन में देखिए, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनको कैसे ऐड करना है। मतलब बेसिकली यहाँ ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। तो लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z2 है a2 प्लस आयोटा b2। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2। तो इनका एडिशन कैसे करेंगे? देन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, देखो z, अगर z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है उनका एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है ना। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होता है। एक रियल पार्ट होता है, जैसे ये देखिए z1 में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स का जो रियल पार्ट होगा वो रियल में जाके ऐड होगा और जो इमेजनरी पार्ट होगा वो इमेजनरी में जाके ऐड होगा। यही सिंपल फंडा है। तो यानी z1 का रियल पार्ट a1 और z2 का रियल पार्ट a2, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, प्लस आयोटा टाइम्स z1 का इमेजनरी पार्ट दैट इज b1 और z2 का जो इमेजनरी पार्ट दैट इज b2। ये दोनों ऐड हो जाते हैं, मतलब रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। और ये भी अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दूं 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका क्या होगा? z1 प्लस z2 कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल है। देखिए इसका रियल पार्ट 2 है, इसका रियल पार्ट 4 है, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। इसका रियल पार्ट कितना, इमेजनरी पार्ट कितना है? 3। और इसका इमेजनरी पार्ट कितना है? 5 नहीं है, -5 है। ध्यान रखिएगा क्या है? -5 है, क्योंकि इसको पहले किस में करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो प्लस 3 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6 माइनस 2 आयोटा। ठीक है ना। ये आपका z1 प्लस z2 आ जाएगा। अच्छा, इन सिमिलर में ही आपका सब्ट्रैक्शन भी होता है। अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी बताना चाहूँ आपको, देखिए जैसे इसी में सब्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं। तो अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। सॉरी, यहाँ नहीं, ये मिस्टेक हो गई। मतलब अगर सब्ट्रैक्शन का करना है आपको तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा? ये दोनों सब्ट्रैक्शन, मतलब रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और बीच में ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपका प्लस रहेगा ही रहेगा। जैसे इसी में एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का भी। इसी में इसको सब्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, है ना, क्योंकि लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए फटाफट समझ लेते हैं। आपको बस ये जानना है कि एडिशन करते कैसे, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसका रियल पार्ट जैसे मान लीजिए इसी को सब्ट्रैक्शन करना हो तो z1 माइनस z2 निकालना होगा तो क्या होगा? देखिए रियल पार्ट में से रियल सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल सेम ले रहे हैं। और प्लस आयोटा टाइम्स, देखिए इसका इमेजनरी पार्ट कितना है? 3। इसका इमेजनरी पार्ट कितना है? 3। माइनस इसका इमेजनरी पार्ट कितना है? -5 है। इसका इमेजनरी पार्ट कितना है? -5। तो अब इसका कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 आयोटा। ये आपका z1 माइनस z2।
तो दो एल्जेब्रा आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से करने होंगे। एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। सेम तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होगा इन सिमिलर वे, रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है वो एज इट इज होगा। और दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, है ना। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज भी इनकी होती हैं। प्रॉपर्टीज में जैसे क्लोजर होता है ना, कि मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कम्यूटेटिव भी होता है, कम्यूटेटिव मतलब Z1 प्लस Z2 Z2 प्लस Z1 दोनों का सेम वैल्यू आता है ना। फिर उसके बाद एसोसिएटिव भी होते हैं, है ना। उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होता है। तो प्रॉपर्टीज नहीं कर रहा हूं, बस आपको ये जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इसका देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। देखिए मल्टीप्लीकेशन में ऐसा रियल और इमेजिनरी का कोई सीन नहीं होता, वहां पे डायरेक्ट जैसा आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसा ही होता है ना। जैसे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा कि अगर Z1 आपका है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 आपका है A2 प्लस आयोटा B2, तो इनका Z1 इंटू Z2 जो होगा, इसका Z1 इंटू Z2 जो होगा, उसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, बस सिंपल सा ही प्रोसीजर फॉलो करिए, ठीक है। Z1 इंटू Z2, देखिए क्या करेंगे, A1 प्लस आयोटा B1, इसमें सिंपल जैसे टू टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सिमिलर तरीके से करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मल्टीप्लाई है तो देखिए कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में एक टर्म इसका लेंगे, इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इधर देखिए आप, पहले आपके पास अगर ऐसा होता था कि A प्लस बी और C प्लस डी का प्रोडक्ट करना होता तो कैसे करते थे आप, A यहां से लेते थे, C से मल्टीप्लाई करते थे D से, मतलब AC प्लस AD। अब एक टर्म का दोनों से हो गया, फिर B पिक करते थे, B का C से, फिर B का D से, करते थे ना प्रोडक्ट। सिमिलर प्रोडक्ट यहां भी होना है आप देखिए, A1 का पहले A2 से, A1 A2, फिर A1 का B आयोटा B2 से, तो क्या हो जाएगा आयोटा टाइम्स A1 B2। अब एक टर्म का दोनों से हो गया, तो दूसरा लीजिए आयोटा B1 को पिक करिए A2 के से, तो आयोटा B1 का जब A2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा टाइम्स B1 A2। फिर अब इसका देखिए आयोटा B1 का आयोटा B2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा B1 B2, क्योंकि आयोटा का आयोटा से प्रोडक्ट आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ -1 रख देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये A1 A2 प्लस इन दोनों में देखिए आयोटा कॉमन है, तो आयोटा एक साथ कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1, और ये क्या हो जाएगा माइनस B1 B2। अब देखिए यहाँ पे आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, है ना। देखिए तो रियल पार्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे भी रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता है, तो यहाँ पर भी आयोटा नहीं है, मतलब A1 A2, और इसमें भी देखिए आयोटा नहीं है, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे A1 A2 माइनस B1 B2, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, प्लस आयोटा टाइम्स A1 B2 प्लस A2 B1, ये एक साथ आ जाएंगे। तो देखिए ये Z1 इंटू Z2 हो गया आपका, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब ध्यान से देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है प्रोडक्ट, है ना। ये इतना पार्ट क्या हो गया आपका, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अगेन आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगेन एक क्या आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। करने का प्रोसीजर क्या है, सिंपल जैसे प्रोडक्ट करते हैं उस तरीके से इसको भी करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसमें भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट इवन मैंने बोल रखा है कि प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिवीजन देखते हैं, है ना। डिवीजन थोड़ा सा समझने वाला है। डिवीजन में हम लोग प्रोसीजर जो थोड़ा सा, क्योंकि डिवीजन में कई चीजें आती हैं और उसके लिए थोड़ा सा हमको कॉन्जुगेट का भी नॉलेज होना चाहिए, बट अभी कॉन्जुगेट हमने पढ़ा नहीं, तो बस ये जान लीजिए कि इस एल्जेब्रा में डिवीजन भी परफॉर्म होता है। मतलब अगर Z1 अपान Z2 भी फॉलो होता है,
इफ यहां पर ध्यान रखना है वेयर Z2 जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप डिवीजन भी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब 0 + 0 × आयोटा, है ना। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, अदरवाइज वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर डिवीजन भी पॉसिबल होता है। क्या होता है? डिवीजन भी पॉसिबल है। डिवीजन इज ऑल्सो वैलिड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन इज ऑल्सो वैलिड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। मतलब डिवीजन भी हम लोग करते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब डिवीजन करने का प्रोसीजर क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कॉन्जुगेट का, है ना। और उसी के साथ साथ हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो जहां पर डिवीजन को हम कंप्लीट बताएंगे वहीं पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कॉन्जुगेट का, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट पहले हम लोग सीख लेंगे, तो फिर हमारा डिवीजन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आई होप कि हम कॉन्जुगेट वाले टॉपिक में ही आपको डिवीजन प्रोसेस बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको आयोटा वाले कॉन्सेप्ट में बता रखा है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं लीव करना होता है एज अ आंसर। जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो आप सॉल्व करते हैं कॉन्जुगेट की हेल्प से, ठीक है ना। सो चलिए नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है ना। जब कॉन्जुगेट करेंगे तो डिवीजन भी आपको अच्छे से वहां पे परफॉर्म करना बता दिया जाएगा। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना मैथमेटिक्स, और टू सपोर्ट मी प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।